हेलो मेरे भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। देखिए आज मैथ का न्यू फार्मूला लेके आए, ठीक है। आप ये सब फार्मूला क्वेश्चन देखते होंगे कि x + 1/x का मान दिया हुआ है और q का मान पूछेगा। कल हम क्या बताए थे कि x + 1/x का मान दिया हुआ था और स्क्वायर में पूछा था। कल स्क्वायर वाला बताए थे, ठीक है। आज q वाला बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर x + 1/x दिया हुआ रहेगा और q वाला पूछेगा तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है। हम फार्मूला लिखा दे रहे हैं पहले। देखिए अगर x + 1/x का मान दिया हुआ है, ठीक है, और x³ + 1/x³ बराबर पूछेगा तो जो दिया हुआ है ना उसका q कर दीजिए, ठीक है, -3a, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर देखिए अगर क्वेश्चन में रहेगा x - 1/x रहेगा, ठीक है, इसका मान ये है, ठीक है, और पूछेगा x³ - 1/x³ रहेगा, ये पूछेगा तो जो दिया हुआ है ना उसका q कर दीजिए, ठीक है, और +3a, मतलब 3 से गुना करके उसे लिख देना। पहले फॉर्मूला समझिए। अगर प्लस में है और उसी का q प्लस में पूछेगा तो उसी जो दिया हुआ रहेगा उसका q करके 3 गुना कर देंगे, ठीक है। अगला अगर माइनस रहेगा और माइनस में q पूछेगा तो जो दिया है उसका q करके +3a करेंगे। प्लस वाला रहेगा तो -3a करेंगे, माइनस ले रहेगा तो +3a करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए बताते हैं अब। तो हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ कौन चीज़ प्लस दिया हुआ है, अब प्लस में क्यू पूछ रहा था। क्या करना है, जो दिया हुआ उसका क्यू करके 3a करें। मैं जो दिया हुआ है ना 3 उसका क्यू करेंगे, -3 गुना जो दिया हुआ रहेगा वो घटा लेंगे। तो 3 के क्यू 3 बड़े करेंगे, 3 3 9 9 3 27 लिखना है, ठीक है। घटा 3 गुना 3 करेंगे 9, 27 में 9 जाएगा, कितना आएगा 18 आएगा, यानी 18 जाएगा आंसर। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है 18, ऑप्शन बी में। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फिर से दिया हुआ है कि x + 1/x का मान 4 है तो x³ + 1/x³, यानी प्लस में दिया हुआ है उसी का क्यूब प्लस में लिखना है। अभी सूत्र बताए थे कि अगर x + 1/x का मान 1 दिया हुआ, ठीक है, तो x³ + 1/x³ निकालना है तो जो दिया हुआ रहेगा ना उसी का क्यू करेंगे, जो दिया हुआ रहेगा उसी क्यू करेंगे और -3a करेंगे। यानी दिया हुआ कौन सी है, 4 दिया है तो 4 का क्यू करेंगे। ये फॉर्मूला होता है कि जब ये दिया हुआ रहेगा तो ऐसे करेंगे। तो जो दिया हुआ कितना है 4 है तो 4 के क्यू करेंगे और -3 गुना a के मान कितना दिया हो रही है 4, तो 4 का क्यू करेंगे, यानी 4 गुना 4 कितना बात 3 हो रहा है, 4 4 16 16 चौका 64 64 -4 3 12, घटा दीजिए कितना आ रहा है 52 आ रहा है। यानी ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन 52, ऑप्शन सी में मिल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हो गया। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया। अभी बताए थे कि प्लस में रहेगा, प्लस में क्यू पूछेंगे तो उसी का क्यू करके 3 घटा दे रहे थे। लेकिन अगर माइनस से माइनस क्यू में जाना, अभी तुरंत बताए थे कि अगर x - 1/x का मान कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और उसी का x³ - 1/x³ का मान पूछेगा तो जो दिया हुआ है ना उसी का क्यू करेंगे और +3a करेंगे। ये फॉर्मूला बताए थे ना अभी, फॉर्मूला 2 को बताए थे अभी, यही फॉर्मूला था, उसमें से वो यही है। तो देखिए इसका मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यानी कि हम 2 का क्यू करेंगे और +3 गुना a, यानी 3 का 3 गुना a के मान कितना दिया है 2। 2 का क्यू कितना होता है 2 गुना 2 कितना बार 3 बार करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, 8 लिखेंगे, प्लस 3 गुना 2 करेंगे कितना आ रहा है 6, 6 और 8 कितना हो रहा है 14, 6 और 8 कितना हो रहा है 14। यानी ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका 3 नंबर का। हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, x - 1/x के मान 10 दिया हुआ है तो x³ - 1/x³, यानी माइनस में दिया हुआ है और उसी का क्यू माइनस में पूछता है। एक बार प्लस रहता है तो प्लस में पूछता है और माइनस रहेगा तो माइनस में पूछता है। तो दोनों दो फॉर्मूला याद रखिएगा, बन जाएगा। अभी तुरंत बताएं कि x - 1/x का मान a रहेगा तो उसी का x³ - 1/x³ पूछेगा तो जो दिया हुआ है ना उसी का क्यू कीजिए +3a करना है, 3 से गुना करके फिर लिखना है। फॉर्मूला को रट जाइए, ठीक है। देखिए अब क्या दिया हुआ है, a के मान 10 दिया है तो वही 10 का क्यू करेंगे +3 गुना a, यानी 3 का 3, a के मान कितना दिया हुआ है 10, 10 का क्यू करेंगे कितना आएगा 1000 आएगा, प्लस 3 गुना 10 करेगा कितना आएगा 30 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 1030 आएगा। यानी ऑप्शन 1030 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका 4 नंबर का, सबका कॉपी में फेयर करते जाइए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कर रहे हैं। खाली देखने से वीडियो नहीं होना है, कॉपी में नोट करते जाइएगा तो बाद में भी देखने का मौका मिलेगा कहाँ कैसे बनता है, क्या करना है। कल बताए थे स्क्वायर लाया, बता रहे हैं क्यूब वाला। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। देखिए अब 5 नंबर से टाइप बदल गया। ठीक है, ये दूसरा टाइप हो गया। अभी क्यूला बता रहे थे, अब क्यूला है ही नहीं, अब प्लस दे के पावर 4 पूछ दे रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका भी फॉर्मूला याद करना होगा कि अगर x + 1/x का मान कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, और इसी का जब कुछ 4 पूछेगा कि x का 4 + 1/x की पावर 4। ठीक है, तो जो दिया हुआ है ना पहले उसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अगर प्लस से प्लस में जाते थे तो पहले स्क्वायर लाम तो क्या करते थे, ए स्क्वायर करके और 2 घटाते थे। ठीक है, उसके बाद फिर से स्क्वायर कर दीजिएगा और 2 घटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, अगला देखिए, एक सूत्र याद करना है। दूसरा क्या है कि अगर x - 1/x रहेगा, कुछ दिया हुआ है। ठीक, और उसी का x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 पूछ देगा, तो जो दिया हुआ x स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर + 2 होता था ना, x स्क्वायर + 2 होता था पहले। जब यहाँ से माइनस से स्क्वायर में जाते थे तो ये सूत्र होता था ना, ये स्क्वायर करके 2 जोड़ते थे। अब फिर से अभी जाना 4 में जाना, एक बार और करना है तो अब ये स्क्वायर करके 2 घटाएंगे। इतना याद रहेगा फॉर्मूला में, ना समझिएगा सही से बता देंगे फिर से एक बारी। यहाँ तो समझ रहे, ये 2 फॉर्मूला होता, याद कर लीजिएगा। कैसे होता है नहीं समझिएगा कि वो बता देंगे कि काय लिखे हैं, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बता रहे हैं फिर हम। ठीक है, देखिए बता रहे हो। अगर मान लीजिए कि हमको 4 में जाना है तो सबसे पहले आप इसके स्क्वायर में जाएंगे। अगर इतना से x² + 1/x स्क्वायर ला फॉर्मूला पूछेंगे कि इतना देते थे, इतना पूछते थे, तो क्या करते थे, जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके 2 घटाते थे कि नहीं। ठीक है, ये सूत्र होता था, इसका ये होता था। ठीक है, अब हमको यहाँ से फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तो 4 जाएंगे कि नहीं। अब मान लीजिए कि ई दिया हुआ है, स्क्वायर ला करना है, तो क्या करते थे कि जो दिया हुआ है तो यही दिया हुआ है, उसका स्क्वायर करके 2 घटाते हैं। यही होता है, बस फॉर्मूला बन के डायरेक्ट ही फॉर्मूला बताए थे। अभी यहाँ से स्क्वायर में आए तो जो दिया हुआ उसका स्क्वायर करके 2 घटा लिए थे। ठीक है, अब आगे इसका मान, अब हमको इससे दुगना जाएंगे, स्क्वायर 4 में जाएंगे तो जो दिया उसका स्क्वायर करके फिर 2 घटा लेंगे। आए डायरेक्ट समझ रहे कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इतना सूत्र होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, तो देखिए बताते कुछ कैसे। x + 1/x का मान दिया हुआ है, 4 पूछ रहा है। क्या बोले अभी, जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कीजिए और 2 घटाइए पहले, उसके बाद स्क्वायर करके फिर 2 घटाना। तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 जाएगा तो 9 में से 2 गए 7 का स्क्वायर 49 - 2 कितना आ रहा है, 47 आ रहा है। यानी ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है। ठीक है, सूत्र सिर्फ याद रखिएगा, सब बन जाएगा अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 120 चेंज कर दे रहे हैं 112। मान लीजिए कि यहाँ माइनस में दिया है, फिर प्लस ला 4 पूछ रहा है। अभी तुरंत बताए थे कि जो दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर करके 2। अभी बताए थे कि x - 1/x के मान ए दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और डायरेक्ट 4 में जाना है तो क्या है, जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, उसके बाद स्क्वायर करके 2 घटाएंगे। बताए थे ना अभी तुरंत, माइनस वाला यही सूत्र बताए थे, देख लीजिएगा। तो क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर करके और 2 जोड़ेंगे और फिर उसके बाद स्क्वायर करके 2 घटाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 में 2 जोड़ेंगे, उसके बाद स्क्वायर का स्क्वायर -2, 9 2 11, 11 का स्क्वायर 121 -2, 121 में 2 जाएगा, कितना बच रहा है, 119 आ रहा है। यानी ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में। कोई दिक्कत, सिर्फ सूत्र पे ध्यान देखिए कैसे बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब क्या करेगा, x + 1/x के मान 2 दे दिया है और ये पूछ रहा है। अभी हम आपको स्क्वायर बताए थे, क्यूला बताए थे, पावर 4 वाला बताए थे, लेकिन क्या हम पावर 17 18 बताए थे, नहीं ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो कि आप मन से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या मान पुट करें जो कि 2 आ जाए। अगर मान लीजिए हम x + 1/x है, यहाँ ऐसा x का मान क्या पुट करें, x का मान क्या ऐसा पुट करें जो कि जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा।
मान लीजिए हम एक्स के मान यहाँ एक पुट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस का प्लस, फिर एक है तो एक, और फिर एक्स के मान कितना पुट किए, एक से भागा एक देंगे कितना आ रहा है, 2, 1 आ रहा है, और एक जोड़ेंगे 2। एक्स के मान क्या पुट किए थे अभी हम देखे थे, एक्स के मान 1 पुट किए थे। हम देखिए कि अगर एक्स के मान इसमें हम 1 पुट कर दिए तो 2 आ गया, तो समझ गए कि एक्स के मान कितना रखना है, 1 रखना है बस। अब इसमें पुट कर दीजिए, 1 के मान कितना हो, एक्स के मान 1 पुट किए, पावर 17 प्लस 1 बटे एक्स के मान 1, पावर कितना होगा 18। 1 की पावर कितना भी रहेगा वो 1 ही देगा, प्लस 1 का 1 बटे 1 की पावर 18 है, कुछ भी रहे 1 ही देगा, 1 का 1 प्लस 1 से भागा 1 में देंगे 1 1 कितना आ रहा है 2, आने आंसर कितना होगा 2, ऑप्शन बी। वो दिक्कत कभी कभी ऐसे ही बन जाएगा कि एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या पुट करें 2 आएगा, तो एक्स के मान 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2। आप पता चलेगा कि एक्स का मान कितना 1, 1 की पावर कुछ भी रहेगा तो मान 1 ही देगा, 1 पर कुछ भी पावर दीजिए आप उसका मान कितना आएगा 1 ही आएगा, बस हल कर दिए, 1 से भागा 1 में दिए तो 1 आया और 1 ही रहता है, 1 1 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, अगर आप मेरा जो बताएं वो समझ गए होंगे तो ये चारों क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान दिया हुआ है, पावर 4 पूछ रहा है, ठीक है, एक्स माइनस 1 बटे एक्स दिया हुआ है, उसी का क्यू पूछ रहा है, ठीक है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का मान दिया है, अब पावर 4 पूछ रहा है, और क्या पुट करे जो 2 आएगा और फिर जो एक्स के मान आएगा वही बात इधर पुट करना है, ये बताए थे। एक और लिख लीजिए, 5 नंबर लिखना है, तो 5 नंबर में क्या लिखना है, देखिए 5 नंबर में क्या लिखना है, 5 नंबर में दे रहे हैं कि एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान दिया हुआ कितना 8, 6 दिया हो, ठीक है, तो एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का मान क्या होगा, ठीक है, यानी पावर क्यू करना है, ठीक है। ये 5 जवाब कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है, ये 5 का जवाब कमेंट में दीजिएगा बना के, और जितना हम बता रहे हैं सबको कॉपी में नोट कीजिएगा और लिख दीजिएगा VVI, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है, बाय यहीं तक।